क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की सीढ़ियों को पुराने लोग जीना क्यों कहते थे? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसमें जीवन की मृत्यु और अमरता का कोई गुप्त कोड छिपा है? मैं संजय सेठी पिछले 30 सालों से जीवन शब्द का अर्थ खोज रहा था और आज 21 अप्रैल 2026 को वो रहस्य खुल गया। ये वीडियो आपकी देखने की दृष्टि बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं 30 साल से जीवन शब्द का अर्थ खोज रहा हूँ। पुरानी हवेलियों में सीढ़ी नहीं लिखा होता था, जीना लिखा होता था। पुराने समय में सीढ़ी को जीना क्यों कहते थे? जीवन जीना भारत में जिसे हम सीढ़ी चढ़ना कहते हैं या मकान की सीढ़ियाँ होती है, उसका एक नाम जीना भी है और जीना हम जीवन को जीने को भी कहते हैं। सीढ़ी अर्थात जीना, इसी में जीवन क्या है इसका रहस्य छिपा है। भारत में पुराने समय में जीवन के रहस्यों को वस्तुओं के नाम से जोड़ दिए गए थे। पुराने समय में जो इंसानों के नाम होते थे उनका एक अर्थ होता था। वर्तमान में कोई अपने बच्चे का नाम सीताराम या राधे श्याम नहीं रखता है। वर्तमान में इंसानों के जो नाम रखे जाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है और आदमी के नाम में जो अर्थ होता है उसी से जीवन का सृजन होता है। जिस नाम का कोई अर्थ नहीं होता है वहाँ जीवन वस्तुगत अर्थात निर्जीव हो जाता है और निर्जीव नाम में जीवन नहीं भय, धैर्यहीन, नासमझी होती है। ऐसे नाम धन तो कमा सकते हैं पर जीवन क्या है इसे नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वर्तमान जीवन एक दुर्घटना या हार्ट अटैक होकर रह गया है। जीवन को जाने बिना जो जीवन होता है उसमें प्राण शक्ति नहीं सिर्फ शक्ति होती है और शक्ति तो पशु में भी होती है पर प्राण पशु में नहीं होता है। इसीलिए वर्तमान में आदमी प्राण को पाता नहीं है, खोता है। यही अकाल मृत्यु है और दुर्घटना, रोग, अपराध आदमी धन के लिए इन सब का शिकार हो रहा है। जैसे पशु क्या है, एक बलि का बकरा या चिड़ियाघरों में इंसानों के लिए मनोरंजन की एक चीज, पशु के पास जीवन होता है ये हम कह सकते हैं, किंतु वास्तविकता में पशु एक मरा हुआ प्राणी ही है। मानव से अनंत गुना अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी पशु अपने संसार को नहीं बचा सका। लगभग वर्तमान में आज के मनुष्य की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज चैनल और अखबारों में खबर आती है कि कोई अनिल अंबानी या नरेश गोयल राजा से रंग हो गए, अर्श से सीधे फर्श पर आ गए। कारण कि जीवन को जाने बिना धन का होना ठीक वैसे ही है जैसे किसी बच्चे के हाथ में खिलौना बंदूक के बजाय वास्तविक बंदूक उसके हाथ में दे दी जाए। बच्चों को क्या मालूम कि खिलौना बंदूक और वास्तविक बंदूक में क्या अंतर होता है, वह तो खेल ही खेल में चला ही देता है। ऐसे ही जीवन को जाने बिना धन कभी भी कहीं भी किसी भी इंसान के पास से खेल खेल में चला ही जाता है। यदि आप जीवन को जान जाए तो लक्ष्मी कभी चंचल नहीं हो सकती है। लक्ष्मी चंचल इसलिए होती है क्योंकि आदमी यह नहीं जानता है कि जीवन क्या है और जीवन शब्द का अर्थ क्या है। जीवन का ही एक नाम प्राण शक्ति भी है। आदमी में शक्ति तो है किंतु प्राण का उसे कुछ पता नहीं है। इसीलिए आदमी प्राण के बिना रोगी होता है, शक्ति होने से कुछ नहीं होता है। प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति शरीर के डॉक्टर को पहचान। प्राण शक्ति, प्राणा शक्ति का अर्थ है जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रत्येक जीवित प्राणी में व्याप्त है। ये वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखने, श्वास लेने, सोचने, पाचन और शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। इसे आत्मा शक्ति भी कहते हैं जो आत्मा और शरीर के बीच सेतु का कार्य करती है। प्राण शक्ति के मुख्य बिंदु। जीवन का आधार प्राण के बिना शरीर निर्जीव है। ये हृदय, मस्तिष्क और पाचन तंत्र जैसे अंगों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का स्रोत। यह ऊर्जा न केवल सांस लेने से बल्कि भोजन, पानी, भूख, अग्नि तत्व और प्रकृति के साथ समय बिताने से मिलती है। प्रकार। प्राण को 10 मुख्य कार्यों में विभाजित किया गया है। 5 प्राण: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और 5 उपप्राण। जागृत करने के उपाय। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने के अभ्यास से। योग और मुद्रा। प्राण मुद्रा जैसी योग मुद्राओं का अभ्यास। स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, उपवास, डिटॉक्स और प्रकृति के सानिध्य में रहना। प्राण शक्ति की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां घेरती हैं और थकान महसूस होती है। इसे बढ़ाकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सीढ़ी को जीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निचले तल से ऊपरी तल तक जाने का मार्ग है जो घर के जीवन, प्रगति और उतार चढ़ाव जैसे जीवन में सुख दुख का प्रतीक माना जाता है। ये शब्द मुख्य रूप से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मराठी में सीढ़ियों के समूह के लिए उपयोग किया जाता है जो ऊपर उठने की प्रक्रिया, जीवन जीना को दर्शाता है। उतार चढ़ाव। ये जीवन के उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे का प्रतीक है। सीढ़ी एक हिंदी शब्द है जो संस्कृत शब्द श्रेणी से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना।
हिंदी सीढ़ी संज्ञा स्त्रीलिंग। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले ईसा पूर्व 1000 के आसपास पृथ्वी की कुल मानव जनसंख्या बहुत कम थी, जो अनुमानित 5 से 10 करोड़ 50-100 मिलियन के बीच रही होगी। यह आधुनिक समय की तुलना में न के बराबर है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भी जितनी पृथ्वी आज है उतना ही पृथ्वी का स्थान आज से 3000 वर्ष पहले भी था, किंतु मानवीय आबादी इतनी कम थी कि पृथ्वी का हर स्थान हिमालय ही हुआ करता था। किंतु उसके बावजूद भी 3000 वर्ष पहले भी लोग धरती को छोड़कर हिमालय की ऊंचाइयों पर जाते थे और जीवन को जानने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान और समाधि में चले जाते थे। आपके घर में जो सीढ़ी है उसका नाम जीना इसलिए है क्योंकि आपकी सीढ़ी या जीना भी हिमालय का ही एक प्रतीक है। पृथ्वी की आबादी लगभग 8 अरब से अधिक है, किंतु पूरी दुनिया घूमने के लिए कभी भी हिमालय या एवरेस्ट पर्वत पर नहीं जाती है। सिर्फ दुनिया के कुछ शौकीन मुश्किल से पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी में से आज तक ज्यादा से ज्यादा 8 से 80 हजार या 1 लाख लोग ही हिमालय या एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए होंगे, और कई दुर्घटनाएं होने के बावजूद भी वे लोग हिमालय पर जाते हैं। कुछ लोगों के तो हाथ कट गए, पैर कट गए, उसके बावजूद भी वह हिमालय जाना नहीं छोड़ते हैं। पूर्णिमा सिन्हा इसका जीवन उदाहरण है। जो लोग एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, वास्तविकता में उनको भी यह नहीं मालूम है कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने में जीवन जीवंत हो उठता है। वे लोग हिमालय की चढ़ाई को एक एडवेंचर या एक अपना शौक समझते हैं, या उन्हें मजा आता है, या उन्हें खतरों से खेलने में मजा आता है, किंतु सत्य यह नहीं है। सत्य वे जानते ही नहीं है कि वास्तविकता में ऊपर चढ़ना तो जीवन का प्रतीक है। पूरी दुनिया में यदि हम माने कि प्रतिदिन 1 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें कम से कम 10 से 20 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जरा आप गौर कीजिए कि इस दुनिया में बहुत से देश, बहुत से शहर पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं और उनके ऊपर भी अनगिनत वाहन चढ़ते हैं, किंतु वहां पर होने वाली दुर्घटनाएं न के बराबर होती है। वास्तव में जब हम समतल और सुरक्षित जमीन पर होते हैं तब हम लापरवाह हो जाते हैं। आदमी को जहां कोई खतरा नजर नहीं आता है, वास्तविकता में दुनिया के सारे खतरे वही होते हैं। जब हम सुरक्षा के माहौल में जीते हैं तो हमारे भीतर जो जन्मजात बुराइयां होती हैं वह एक बीज से एक वृक्ष बन जाती है। बुराइयां तो बहुत है, किंतु समस्त बुराइयों को यदि हम एक धागे में बुनकर उसका एक वस्त्र बना ले तो उसका एक ही नाम हो सकता है, और वह नाम है मानव में धैर्य का न होना या मानव की धैर्यहीन अवस्था। वास्तव में जीवन का सारा संबंध धैर्य और धैर्यहीनता से ही है। आदमी जब पहाड़ों पर चढ़ता है या ऊंचाइयों पर चढ़ता है तभी वह धैर्य को धारण कर पाता है। जैसे फल कई प्रकार के होते हैं, ऐसे ही बुराई रूपी फल भी कई प्रकार के होते हैं। एक बीज होता है फल का और एक बीज होता है मानव का। फल का बीज तो अपने समय पर ही अपना फल देगा, परंतु मानव रूपी बीज तो तुरंत एक ही पल में फल की प्राप्ति करना चाहता है। यही मानव की धैर्यहीन अवस्था है, और इसी धैर्यहीन अवस्था की वजह से मानव के भीतर से समस्त प्रकार की बुराइयों के फल प्रकट हो जाते हैं। हिमालय की अंतिम ऊंचाई मंजिल नहीं है, वह अंतिम ऊंचाई तो एवरेस्ट फतह करने वालों के लिए उनके अहंकार का एक चरम रूप है। वास्तव में हिमालय के बीच का जो रास्ता है, उसे रास्ते में ही आदमी के सारे गुण आदमी के भीतर से प्रकट हो जाते हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जब आदमी ऊंचाई की ओर चढ़ता है तब भीतर जो गुण अवगुण के नीचे दबे होते हैं, वह दबे हुए अवगुण नीचे की ओर जाता है, और सूर्य जो अभी तक अस्त था वह सूर्य उदय हो जाता है। उसी का नाम जीवन है। मानव के भीतर आत्मा नाम की कोई भी चीज नहीं है। वास्तव में आत्मा तो पैदा की जाती है। आत्मा पैदा करने का अर्थ है जैसे आदमी गरीब से अमीर हो जाता है, वैसे ही जब आदमी का जीवन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तब जीवन में धैर्य, विवेक, संयम, समझ पैदा होती है। ये तो सिर्फ 4 सीढ़ियां हैं, इनके अलावा 96 सीढ़ियां और है। आपके मकान की तो सिर्फ 4 सीढ़ियां ही होती है, पर हिमालय की तो पूरी 100 सीढ़ियां होती है, और हिमालय रूपी सीढ़ी को कोई बुद्ध ही चढ़ पाता है। और इन 96 में सीढ़ियों के नाम में नीचे दे रहा हूँ। जब ये 100 गुण हिमालय पर चढ़ते चढ़ते मानव में प्रकट हो जाते हैं, उसी का नाम जीवन है। धैर्य, विवेक, संयम, समझ से मिलते जुलते शब्द। धैर्य, विवेक, संयम और समझ ये सभी मानसिक स्थिरता, परिपक्वता और सकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं। इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को धीर, विवेकवान या संयमी कहा जाता है या जीवन कहा जाता है। ये सभी शब्द जब शब्द न रहकर जीवन में एक प्रत्यक्ष सूर्य का उदय हो जाना हो जाते हैं। इस अवस्था का नाम आत्मा है, और भारत में आत्मा का प्रतीक सूर्य है, और सूर्य ही जीवन है। इस जगत में जो भी कुछ बना है वह अग्नि रूपी सूर्य से ही बना है। हिमालय चढ़ने का अर्थ है कि आप एक सूर्य हो गए, अर्थात आपसे अब एक जीवन जीवंत रूप में प्रकट हो गया। और ख्याल रहे, भगवान धरती पर जन्म नहीं लेते हैं, राम और कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी का नाम जीवन है।
प्रकाश के दिए की लोग अर्थात अग्नि ना कहीं से आती ना कहीं से जाती, वह तो सिर्फ प्रकट और प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जीवन जब देह रूप में होता है तब वह प्रकट हो जाता है, और जब ये देह रूप में जाती है तब वह अप्रकट हो जाता है। किंतु जीवन जाता कहीं नहीं है, वह यही होता है, सिर्फ प्रकट और अप्रकट का खेल चलता है, यही जीवन है। सेठी ने 30 वर्षों तक लगातार इस बात पर विचार किया कि जीवन शब्द का अर्थ क्या है। तब मुझे आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 समय शाम के 4:52 दिन मंगलवार के दिन जीवन क्या है इस बात का और इस शब्द का अर्थ ज्ञात हुआ। पुरानी हवेलियों या पुश्तैनी मकानों में ना अक्सर एक बड़ी दिलचस्प वास्तुकला देखने को मिलती है। बिल्कुल। मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो तो उन पुराने घरों में ऊपर जाने वाले रास्ते को कभी सीढ़ी नहीं कहा जाता था, बल्कि घर के जो बुजुर्ग होते थे वो उसे जीना कहते थे। हाँ, जीना शब्द का इस्तेमाल बहुत आम था पहले। सही कहा। और पहली नजर में ये महज एक पुराना या क्षेत्रीय शब्द लगता है ना? लेकिन अगर किसी एक साधारण से रोजमर्रा के शब्द में पूरे मानव अस्तित्व का रहस्य छुपा हो तो क्या बात है। मतलब हमारे जीवन जीने के तरीके का पूरा दर्शन ही अगर इसमें हो तो आज की हमारी एक गहरी चर्चा एक ऐसे ही बेहद व्यक्तिगत और दार्शनिक दस्तावेज पर आधारित है। और ये दस्तावेज वाकई बहुत खास है। बिल्कुल। इसे संजय सेठी नाम के एक विचारक ने पूरे 30 वर्षों के निरंतर चिंतन और शोध के बाद तैयार किया है, और स्रोत के मुताबिक इस निष्कर्ष को 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार और वो भी शाम 4:52 पर अंतिम रूप दिया गया। इतना सटीक समय दिया गया है इसमें। हाँ, और ये दस्तावेज इसी बात को गहराई से डिकोड करता है कि कैसे हमारी भाषा, हमारा धैर्य और ऊंचाइयों की तरफ हमारा जो खिंचाव है वो सब मिलकर असल में हमारी आत्मा का निर्माण करते हैं। इस चर्चा को शुरू करने के लिए ना ये जीना शब्द सबसे सटीक जगह है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस दस्तावेज के भाषाई और दार्शनिक विश्लेषण में जाएं तो लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि भारत के प्राचीन समाज में जीवन के रहस्यों को बहुत ही चालाकी से रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ जोड़ दिया गया था। मतलब ये सिर्फ वास्तुकला नहीं थी। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो सीढ़ी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति असल में संस्कृत के श्रेणी शब्द से हुई है। अच्छा, श्रेणी से? हाँ, और श्रेणी का अर्थ केवल निचले तल से ऊपरी तल तक जाने का कोई भौतिक मार्ग नहीं है। मतलब ये जीवन की प्रगति, समाज में इंसान के क्रमिक विकास और सबसे महत्वपूर्ण सुख दुख के उतार चढ़ाव का एक जीवंत प्रतीक है। मतलब जब कोई इंसान जीना चढ़ रहा होता है तो वो केवल ईंट और पत्थर के ढांचे पर पैर नहीं रख रहा होता। सही कहा आपने। वो अवचेतन रूप से जीवन जीने की उस प्रक्रिया का अभ्यास कर रहा होता है, जहां ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जोर लगाना पड़ता है। वाकई ये नजरिया ना चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज अपने घरों के निर्माण में भी एक तरह का दर्शन पिरो रहे थे। बिल्कुल। और इसी दस्तावेज में आगे नामकरण को लेकर भी एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। वो पुराने समय के नामों और आज के नामों वाला हिस्सा है ना? हाँ, वही। स्रोत बताता है कि पहले जो नाम रखे जाते थे, जैसे सीताराम या राधे श्याम, उनका एक बहुत गहरा अर्थ होता था। मुझे तो ये किसी इमारत के ब्लूप्रिंट या नक्शे की तरह लगता है। कैसे? मतलब थोड़ा समझाइए। जैसे कोई नक्शा बताता है कि एक इमारत की नींव कैसी होगी और वो किस दिशा में आकार लेगी, वैसे ही शायद वो नाम इंसान के जीवन को एक दिशा देते थे। बहुत खूब। बिल्कुल यही बात स्रोत में भी है। लेकिन आज के दौर में जो नाम रखे जाते हैं वो एक खाली सजावटी डिब्बे की तरह हो गए हैं। मतलब सुनने में बहुत आधुनिक और आकर्षक लगते हैं ना? हाँ, पर उनके भीतर कोई अर्थ या कोई दिशा या कहें कि कोई सांस्कृतिक वजन नहीं होता। और इसका असर इंसान की मानसिकता पर भी पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ दस्तावेज एक गंभीर मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर इशारा करता है। लेखक का ये शोध बताता है कि जब इंसान का नाम अर्थहीन हो जाता है तो धीमे धीमे उसका जीवन भी वस्तुगत यानी ऑब्जेक्टिफाइड हो जाता है। वस्तुगत से आपका मतलब है कि एक निर्जीव चीज की तरह? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी चीज जिसे केवल उत्पादन और उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जब जीवन के ब्लूप्रिंट में कोई गहरा अर्थ नहीं बचता तो उस खालीपन को भरने के लिए भय और धैर्यहीनता जन्म लेने लगती है। और अगर हम इसे बड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये दिशाहीनता इंसान को सिर्फ और सिर्फ धन या सत्ता बटोरने की एक मशीन में तब्दील कर देती है ना? एकदम सही। ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से तो दुनिया भर की चीजें इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जीवन असल में क्या है, इस बुनियादी समझ से वो पूरी तरह कट जाता है। और जब जीवन दिशाहीन हो जाता है और इंसान सिर्फ ताकत बटोरने में लग जाता है
तो स्रोत के अनुसार वो शक्ति तो पा लेता है लेकिन अपना प्राण खो देता है। यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। शक्ति और प्राण दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, ऊपर से देखने पर ये एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन दस्तावेज इनके बीच जमीन आसमान का फर्क बताता है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है। वो बच्चे और बंदूक वाली तुलना है ना? बिल्कुल। मतलब जीवन के अर्थ को जाने बिना महज शक्ति या अपार धन का मिल जाना ऐसा है जैसे किसी नासमझ बच्चे के हाथ में खिलौने वाली बंदूक की जगह असली बंदूक दे दी जाए। बाप रे, ये तो काफी डरावना है, लेकिन बहुत सटीक तुलना है ना? है ना? क्योंकि एक बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो खेल खेल में ट्रिगर दबा देता है, क्योंकि उसे असली और नकली का अंतर नहीं पता होता। उसे इस बात का कोई भान नहीं होता कि उस ट्रिगर के दबने से जो विनाश होगा उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। ठीक इसी तरह जीवन के रहस्यों को समझे बिना जब किसी के पास अपार धन या सत्ता आ जाती है तो वो खुद के लिए और समाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बिल्कुल। और इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में कुछ आधुनिक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अनिल अंबानी या नरेश गोयल का जिक्र किया गया है। जो अपार संपत्ति के मालिक होने के बावजूद राजा से रंक जैसी स्थिति में आ गए। हाँ, और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम या ये दस्तावेज किसी की व्यावसायिक रणनीति या उनके व्यक्तिगत जीवन की आलोचना कतई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सही कहा। यह दस्तावेज केवल एक दार्शनिक सत्य को सामने रख रहा है कि लक्ष्मी यानी संपत्ति का स्वभाव चंचल होता है। जब तक इंसान के भीतर जीवन ज्ञान की स्थिरता नहीं होती, वो उस बाहरी शक्ति को संभाल नहीं पाता। ये उदाहरण वाकई काफी सटीक है। यानी ये सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, बल्कि उस बैंक बैलेंस को संभालने वाली मानसिक स्थिरता का खेल है। एकदम सही। लेकिन यहाँ दस्तावेज में एक और बिंदु है जिस पर मुझे लगता है कि थोड़ा रुककर विचार करने की जरूरत है। कौन सा बिंदु? शक्ति और प्राण के इसी अंतर को समझाते हुए स्रोत में कहा गया है कि जानवरों में शक्ति बहुत होती है लेकिन प्राण नहीं होता। ये हिस्सा थोड़ा जटिल है। हाँ, मतलब इसीलिए वे ताकतवर होकर भी एक मरे हुए प्राणी के समान हैं, जैसे बलि का बकरा या चिड़ियाघर में इंसानों के मनोरंजन की चीज। ये हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगा। उलझा हुआ क्यों? मतलब क्या जानवरों को मरा हुआ प्राणी कहना सही है? आखिरकार एक शेर या एक हाथी तो प्रकृति के नियमों के एकदम अनुकूल जीवन जीता है ना, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती, उसे मरा हुआ कैसे कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इस दस्तावेज को सही से समझने के लिए इस भ्रम को दूर करना आवश्यक है। तो स्रोत इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देता है? जब हम स्रोत का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये समझ आता है कि यहाँ मरे हुए का अर्थ जैविक या बायोलॉजिकल मृत्यु से कतई नहीं है। अच्छा। जानवर निश्चित रूप से सांस ले रहे हैं, उनका हृदय धड़क रहा है और वे जीवित हैं, लेकिन लेखक यहाँ चेतना यानी कॉन्शियसनेस और आत्मबोध की बात कर रहे हैं। आत्मबोध मतलब खुद को जानने की क्षमता? बिल्कुल। पशुओं में ये क्षमता नहीं होती कि वे अपने अस्तित्व पर सवाल उठा सकें या ये पूछ सकें कि जीवन क्या है। वे पूरी तरह से अपनी वृत्ति या कहें कि इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं। इंसान के पास आत्मबोध की ये अद्वितीय क्षमता होती है। सही कहा। लेकिन जब इंसान इस आत्मबोध को भूलकर केवल भौतिक शक्ति, पद और पैसे के पीछे अंधाधुंध भागता है ना, तो वो भी उसी पशु वृत्ति वाली श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इंसान प्राण को पा नहीं रहा है, बल्कि उसे खोकर एक तरह की आध्यात्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल यही बात है। तो ये पूरी बहस इस प्राण या प्राण शक्ति पर आके टिक जाती है। अक्सर सामान्य बोलचाल में हम प्राण का मतलब सिर्फ सांस लेना या ऑक्सीजन को अंदर बाहर करना समझ लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन ये दस्तावेज प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को शरीर और आत्मा के बीच का एक बेहद सूक्ष्म सेतु बताता है। बिल्कुल सही है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर ये प्राण असल में कैसे काम करता है? स्रोत बताता है कि प्राण शक्ति केवल वो हवा नहीं है जो फेफड़ों में जाती है। इसे भारतीय दर्शन और विज्ञान में 10 अलग अलग ऊर्जाओं में बांटा गया है जो शरीर के तंत्र को चलाते हैं। 10 अलग अलग ऊर्जाएं? हाँ, इसमें 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। और इसे महज एक सूची की तरह नहीं देखना चाहिए। इनके काम करने का तरीका बहुत वैज्ञानिक है। थोड़ा और समझाइए ना। उदाहरण के लिए जो अपान ऊर्जा है वो शरीर से नकारात्मक चीजों और दूषित पदार्थों को बाहर धकेलने का काम करती है।
समान ऊर्जा हमारे पाचन को नियंत्रित करती है। सिर्फ भोजन के पाचन को? नहीं, केवल भोजन के पाचन को नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं के पाचन को भी। और व्यायाम पूरे शरीर में रक्त और ऊर्जा के संचार को बनाए रखता है। बाप रे, ये तो पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, और इसके अलावा 5 उप प्राण भी होते हैं जो छींकने, जमाई लेने जैसी सूक्ष्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस दस्तावेज में बताई गई है वो ये है कि ये प्राण शक्ति केवल सांस लेने से नहीं मिलती। जो धूप हम लेते हैं, शुद्ध भोजन जो हम खाते हैं और प्रकृति के बीच हम जो समय बिताते हैं, वो सीधा इन ऊर्जाओं का ईंधन देता है। यानी ये एक पूरा स्वचालित तंत्र है जिसे हमने अपनी आधुनिक जीवन शैली से काटना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और इसी ऊर्जा को वापस पाने के लिए दस्तावेज में योग और प्राण मुद्रा का भी जिक्र किया गया है। जो लोग योग की शब्दावली से परिचित नहीं है उनके लिए बता दें कि प्राण मुद्रा में हम अपने हाथ की कुछ विशिष्ट उंगलियों के पोरों को अंगूठे से मिलाते हैं ना। हाँ, एकदम सही। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के सर्किट को बदलने और उसे सही दिशा में मोड़ने का एक तरीका है, जिससे शरीर की सुप्त ऊर्जा जागृत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर ये प्राण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है तो आधुनिक समाज इसे इतनी तेजी से कहाँ खो रहा है? इसका जवाब स्रोत एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह पर खोजता है। कहाँ? हमारी समतल और सुरक्षित जमीन पर। ये इस पूरे 30 साल के अध्ययन का ना मुझे सबसे चौंकाने वाला और आंखें खोलने वाला हिस्सा लगा। बिल्कुल। लेखक ने कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने रखे हैं। दुनिया भर में रोजाना लगभग 1 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 1 लाख रोजाना? हाँ, जिनमें 10 से 20 हजार लोगों की जान चली जाती है। और ये दुर्घटनाएं आमतौर पर चौड़ी, समतल और सुरक्षित मानी जाने वाली सड़कों पर होती हैं। ये बात तो है। लेकिन अगर हम पहाड़ों पर बसे शहरों की ओर देखें, जहां रास्ते संकरे हैं, खतरनाक ढलाने हैं, गहरी खाइयां हैं और वहां भी अनगिनत वाहन चलते हैं, वहां दुर्घटनाएं ना के बराबर होती हैं। ये आंकड़ा वाकई सुरक्षा की हमारी पूरी परिभाषा को चुनौती देता है। मतलब दिमाग को झकझोर देता है एकदम। बिल्कुल। जब इंसान किसी बिल्कुल सीधी, चौड़ी और सुरक्षित सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है ना, तो वो अक्सर एक तरह के ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। हाँ, उसे लगता है कि कोई खतरा नहीं है ना? हाँ। और इसलिए वो ध्यान देना बंद कर देता है, फोन देखने लगता है या ख्यालों में खो जाता है। और अक्सर सबसे बड़े हादसे उसी क्षण होते हैं जब सतर्कता शून्य होती है। सही कहा। पहाड़ों पर हर मोड़ पर मौत का खतरा होता है, इसलिए वहां हर ड्राइवर पूरी तरह से प्रेजेंट या वर्तमान में होता है। ऐसा लगता है जैसे अत्यधिक सुरक्षा और समतल जमीन ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ये ऑटो पायलट वाला रूपक ना बहुत ही सटीक है। सुरक्षित और समतल जमीन पर इंसान की सजगता खत्म हो जाती है। जब हमें कोई चुनौती या खतरा नजर नहीं आता तो हम मानसिक रूप से शिथिल पड़ जाते हैं। दस्तावेज बड़ी स्पष्टता से समझाता है कि जब इंसान ऐसे अत्यधिक सुरक्षित माहौल में जीता है, तब उसके भीतर दबी ही जन्मजात बुराइयां एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेती हैं। और इन सभी बुराइयों, इन सभी नकारात्मकताओं का अगर एक मूल कारण खोजा जाए तो स्रोत के अनुसार वो है धैर्यहीनता। धैर्यहीनता, बिल्कुल। इंसान का अपना धैर्य खो देना। आधुनिक समाज की हर मनोवैज्ञानिक बीमारी की जड़ शायद यही है। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है कि बिल्कुल, प्रकृति का अपना एक अटल नियम है। एक बीज एक निश्चित समय लेगा, उसे धूप, पानी और मौसम की मार सहनी होगी, तभी वो फल देगा। लेकिन आधुनिक तकनीक और समतल जमीन की सुविधाओं ने इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो सब कुछ एक क्लिक पर जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना। और इसी जल्दबाजी में इंसान अपनी प्राण शक्ति को तेजी से जला रहा है। सही कहा। तो अगर ये समतल जमीन और ये आराम तलब जिंदगी हमें इतना धैर्यहीन और खोखला बना रही है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज वही है जहाँ से हमने इस दस्तावेज को डिकोड करना शुरू किया था। अच्छा, जीना वाले सिद्धांत से? हाँ, ऊंचाई की ओर चढ़ना, वापस उसी सीढ़ी के सिद्धांत पर लौटना। लेखक यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। कौन सा संदर्भ? वे हमें 3000 साल पीछे ले जाते हैं। उस समय पृथ्वी की पूरी आबादी केवल 5 से 10 करोड़ के बीच हुआ करती थी। जमीन की कोई कमी नहीं थी, पूरी धरती खाली पड़ी थी। बिल्कुल। हर जगह विशाल और समतल मैदान उपलब्ध थे जहां आसानी से जीवन बिताया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे
जो जीवन के गहरे अर्थ को खोजना चाहते थे, वो उन समतल और सुरक्षित मैदानों को छोड़कर हिमालय की खतरनाक ऊंचाइयों की ओर जाते थे। वे वहाँ बर्फ और दुर्गम रास्तों के बीच ध्यान में बैठते थे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि समतल जमीन शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन वो चेतना को सुला देती है। और आज की स्थिति देखिए, आज दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई है। हर जगह भीड़ है। समतल जमीनें कंक्रीट के जंगलों में बदल चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। फिर भी इस 8 अरब की भारी भरकम आबादी में से मुश्किल से 80,000 या 1 लाख लोग ही हिमालय या एवरेस्ट की तरफ जाते हैं। और जो जाते भी हैं, उनका नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। कैसे? स्रोत में पूर्णिमा सिन्हा का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है, जो एक भीषण दुर्घटना में अपने अंग खो देने के बावजूद हिमालय की चढ़ाई पर गईं। हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक है। आम धारणा ये है कि लोग पहाड़ों पर एडवेंचर के लिए जाते हैं या उन्हें खतरों से खेलने में मजा आता है, लेकिन लेखक इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। तो उनका क्या मानना है? वे कहते हैं कि असल में ऊंचाई पर चढ़ने की जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा है ना, वही जीवन को असल मायनों में जीवंत बनाती है। यहाँ दस्तावेज एक बहुत बड़े भ्रम को भी तोड़ता है। एवरेस्ट की चोटी या हिमालय का कोई भी सर्वोच्च शिखर असल में मंजिल नहीं है। अच्छा। जो लोग केवल चोटी फतह करने के जुनून में वहां जाते हैं और वहां झंडा गाड़कर अपनी जीत का दावा करते हैं, वो महज उनके अहंकार का प्रतीक है। असली चीज, असली गुरु तो वो रास्ता है, वो दुर्गम चढ़ाई है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक तुलना की गई है ना। हाँ, एक आम मकान की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मुख्य रूप से 4 गुणों की आवश्यकता होती है: धैर्य, विवेक, संयम और समझ। लेकिन हिमालय की चढ़ाई में ऐसी 100 सीढ़ियां हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। जब एक आम घर की 4 सीढ़ियां चढ़नी होती है ना, तो शरीर को थोड़ा सा ही जोर लगाना पड़ता है। लेकिन जब कोई इंसान हिमालय की उन 100 सीढ़ियों यानी उस असीम ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो रास्ते की कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी और शारीरिक थकावट उसके भीतर के सारे छलावों को तोड़ देती है। एकदम सही। ऊंचाई पर इंसान अपना अहंकार, अपना पद, अपना पैसा साथ लेकर नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। वे सारी बुराइयां जो समतल जमीन पर एक पेड़ बन गई थी, वो उस चढ़ाई के दौरान एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। तो क्या हम इस 30 साल के शोध का ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन की हर मुश्किल चढ़ाई, हर चुनौती असल में कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को घड़ने का एक जरूरी उपकरण है? ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे केंद्रीय और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि इंसान के भीतर आत्मा जन्म से ही पूर्ण रूप से मौजूद होती है। हाँ, हम सब यही सुनते आए हैं। लेकिन लेखक का निष्कर्ष इसके ठीक विपरीत है। स्रोत के अनुसार आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के साथ खैरात में मिल जाती है। आत्मा को पैदा किया जाता है, उसे तपाकर घड़ा जाता है। ये तो बहुत ही नया नजरिया है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत, अनगिनत संघर्षों और अटूट धैर्य से धीरे धीरे अमीर बनता है। हाँ, वो संपत्ति रातों रात नहीं आते, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। उसी तरह जब जीवन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, जब वो उन 100 सीढ़ियों की कठिनाइयों को पार करता है, तभी आत्मा का असल जन्म होता है। धैर्य, विवेक, संयम और समझ, ये केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं रह जाते। जब ये गुण किसी इंसान के आचरण में पूरी तरह से उतर जाते हैं, जब वो इंसान इन गुणों को अपने खून पसीने से जी लेता है, तब उसके भीतर एक सूर्य का उदय होता है। सूर्य? हाँ, ये रूपक बहुत ही शक्तिशाली है। भारत की प्राचीन परंपराओं में आत्मा का प्रतीक सूर्य को ही माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो उसी अग्नि रूपी सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित है। तो हिमालय की चढ़ाई करने का या जीवन की कठिन सीढ़ियां चढ़ने का असल मतलब ये है कि वो बाहरी संघर्ष इंसान को भीतर से एक सूर्य में बदल देता है। सही कहा। उसके भीतर से एक ऐसा जीवंत जीवन प्रकट होता है जिसमें प्राण शक्ति अपनी पूरी क्षमता पर होती है। वाकई इस चर्चा को समेटते हुए लेखक दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही दार्शनिक और शांत कर देने वाला विचार रखते हैं। हाँ, वे लिखते हैं कि भगवान इस धरती पर कभी जन्म नहीं लेते, वे हमेशा
प्रकट होते हैं। जैसे राम और कृष्ण के प्रकट होने की बात कही जाती है ना? बिल्कुल। ठीक उसी तरह ये जो जीवन है ये भी कहीं से आता या कहीं जाता नहीं है। इसे एक दिए की रोशनी या अग्नि की तरह समझा जा सकता है। मतलब ऊर्जा का स्वरूप। हाँ, अग्नि हमेशा ब्रह्मांड में मौजूद है। वो बस उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर प्रकट होती है, और जब लकड़ी जल जाती है या देह मिट जाती है तो वो वापस अप्रकट हो जाती है। ये प्रकट और अप्रकट होने का एक निरंतर चलने वाला शाश्वत खेल है। और यही वो परम सत्य है जिसे खोजने और शब्दों में ढालने में संजय सेठी को 30 साल का लंबा समय लग गया। 30 साल का वो अथक सफर जो 21 अप्रैल 2026 को इस दस्तावेज के रूप में पूर्ण हुआ। ये शोध वाकई जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। बिल्कुल देता है। हमने सीढ़ियों और जीना के उस पुराने वास्तुशिल्प से ये चर्चा शुरू की थी। हमने ये समझा कि कैसे आधुनिक नामों के अर्थहीन होने ने जीवन को निर्जीव बना दिया है, और कैसे बिना प्राण शक्ति के महज ताकत का होना विनाशकारी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कैसे ये आधुनिक समतल और अत्यधिक सुरक्षित जिंदगी चुपचाप इंसान को धैर्यहीन और खोखला बना रही है। सही कहा। और अंततः कैसे मुश्किलों की वो चढ़ाई, वो घर्षण ही असल में उस चीज को गढ़ता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद ना एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हमारे सुनने वालों को मनन करना चाहिए। बिल्कुल, एक सवाल तो बनता है, अगर ये बात सच है कि जीवन असल में असीम धैर्य के साथ एक कठिन सीढ़ी चढ़ने और उस घर्षण से अपनी आत्मा को गढ़ने का नाम है, तो रोजमर्रा के जीवन की वो कौन सी समतल और सुरक्षित जमीन है जो चुपचाप हमारी जीवन शक्ति छीन रही है? चाहे वो कोई आरामदायक नौकरी हो, बिना चुनौती वाले रिश्ते हों, या तकनीक से मिली तत्काल संतुष्टि। क्या हम सभी वाकई अपने जीवन को जी रहे हैं, उस ऊंचाई की तरफ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ एक आरामदायक समतल जमीन पर बिना प्राण के एक दिशाहीन और अंतहीन दौड़ लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी भीतर की चढ़ाई में खुद खोजना होगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत अध्ययन को हम यही विराम देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके नाम और आपके शब्दों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव है, तो कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन की भाग दौड़ में प्राण को भूल गए हैं।